Hello everyone, this is Sunil Kumar and I will be taking commerce classes, and this is my first video on contract. Let's begin. Now, what is a contract? Contract is an exchange of promise by two or more persons resulting in obligation to do or not to do an act which obligation is recognized and enforced by law. अगर इसको संदर्भित किया जाए यानी पैसिफिक किया जाए, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस. तो एक तरह से एक्सचेंज प्रोमिस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इसके बीच में दो या हो टू और मोर पर्सन वाले यानी दो या दो से ज़्यादा बंदों विच इज ऑब्लिगेशन रिजल्टिंग ऑब्लिगेशन टू, यानी कि एक ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी बॉन्ड हो गए कि कुछ करना नहीं करना, विच ऑब्लिगेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय लॉ, यानी कि ऐसी ऑब्लिगेशन जो कानून द्वारा सहमत की गई उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. अब अकॉर्डिंग टू सेलमेंट के द्वारा समझाया गया कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज. ठीक है जी. अब सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइंस करता है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो द एग्रीमेंट, तो इसमें दो चीज़ आ गई, एक तो आ गया एग्रीमेंट, दूसरा आ गया एनफोर्सबिलिटी बाय लॉ. तो अब उसको समझाएंगे आ गया. तो एग्रीमेंट की भाषा में समझा रखी है सेक्शन 2 सेक्शन ई ऑफ द इंडो कॉन्ट्रैक्ट में समझाया गया एवरी प्रॉमिस एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अ एग्रीमेंट. तो यानी कि हम कहते हैं कोई भी एग्रीमेंट डैट कैन बी वन और मोर द प्रॉमिसेस रिटर्न देता है उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं. वही प्रॉमिस की डेफिनेशन हो गई. प्रॉमिस सेक्शन 2B में समझा गया है वन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज असेंट देयर टू प्रॉमिस प्रपोजल सेट टू बी एक्सेप्टेड, यानी कि पर्सन जिसको हमने प्रपोजल दी है कि अपनी सहमति दे उसके हाँ दे या ना दे, और प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती है उसको हम कहते हैं प्रॉमिस. तब हम कहते हैं एग्रीमेंट इज कम्पोज्ड ऑफ अ प्रपोजल. एक तरफ से प्रपोजल की दी गई एक तरफा और दूसरी तरफ से उसकी एक्सेप्टेंस दी गई है. तो हम अगर सम अप करते हैं तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ये हम आगे ऑफर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको. दूसरा पॉइंट होता है लीगल ऑब्लिगेशन. लीगल ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ एग्रीमेंट. तो हम कहते हैं एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कपल्ड विद सम लीगल ऑब्लिगेशन. लीगल ऑब्लिगेशन मतलब ही मस्ट बी लीगली बाउंड टू डू अब्सटेन फॉर डूइंग समथिंग, यानी कानून द्वारा उसको मर्जी मिली हो कि वो करे या ना करे. कोई भी यानी सोशल या पॉलिटिकल या कोई भी मॉरल ऑब्लिगेशंस दी जाएगी जिसमें कोई बेनिफिट ना हो, जिसमें उसके अंदर दैट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी एग्रीमेंट जैसे हमें लंच करना, आई टू गो टू मूवी टुगेदर, दैट इज़ कोई जिसमें कोई लीगली बाउंडेशन नहीं है, दैट इज एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. कानून द्वारा हो, दैट इज ऑल्सो नॉन, दैट इज ओनली हम लीगल ऑप्शन. तो हम एक तरह से कहते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो एग्रीमेंट्स मे और नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एग्रीमेंट हो सकता है लीगल ऑब्लिगेशन ना क्रिएट करे, बट कॉन्ट्रैक्ट जो है हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है जी. अब होते हैं एसेंशियल्स ऑफ लीगल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो एसेंशियल में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कहता है सेक्शन 10 ऑफ द मैनी एग्रीमेंट बिकम्स लीगल एनफोर्सबल तब होता है जब वो फुलफिल्स करता है कंडीशन लेड डाउन बाय सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 10 क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 10 कहता है ऑल एग्रीमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द प्री कंसर्न्ड पार्टीज कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट for lawful consideration with a lawful object and not expressly declared to be void. यानी कि हम इसको अंदर बाइफिकेशन कर रखते हैं. यानी कॉन्ट्रैक्ट में फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए. क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए? ऑफर एक्सेप्टेंस, यानी कि एक तरफा ऑफर एक्सेप्टेंस, यानी कि मैंने आपको ऑफर दी है एंड यू एक्सेप्ट फ्रॉम द अदर साइड्स, दैट इज नॉट एन एग्रीमेंट. दोनों दैट ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक्सेप्टेंस इज द अदर इज द एग्रीमेंट कैन अराइज ओनली. सेकेंडली होता है हमारा लीगल ऑब्लिगेशन, रिलेशनशिप हो चाहिए. एग्रीमेंट वैलिड तब होगा जब इनफॉर्सबिलिटी बता कानून द्वारा उनका वैलिडिटी मिल जाएगी, तो उसको लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगा. तीसरा होता है लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन होता है दैट इज कंसिडरेशन होता है मीन समथिंग रिटर्न, यानी कि आपको उसके बीच अवज में कुछ मिलेगा. लीगल ऑब्लिगेशन सेक्शन 25 प्रोवाइड्स एग्रीमेंट विच विदाउट कंसिडरेशन नॉट एनफोर्सेबल बारिंग सर्टेन एक्सेप्शन, यानी कि सेक्शन 25 उसके अंदर कुछ प्रतिबंध लगाता है कि कंसिडरेशन के अंदर कुछ के अंदर वैलिड नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शंस करता है. ठीक है जी. मस्ट गिव हर एक दिस समथिंग डज प्रॉमिस कंसिडरेशन इज प्रॉमिस. तो ये कंसिडरेशन होनी चाहिए. कंसिडरेशन पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है. लीव अ कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट. द पार्टी टू कॉन्टेंट कैपेबल कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए.
The contract section, every person committed to contract who is of the majority of sound mind will not disqualify contracting by law find contract and is lot which is reject. The contract जो अगर माइनर द्वारा एंटर करता है void of initio होता है. Void of initio की डेफिनेशन समझा गई है. Void of initio means void from the beginning. Okay. Free consent यानी contract कुछ भी हम एंटर कर रहे हैं contract must be free consent, must be मेरे को free consent पार्टी यानी कि किसी को हमने जोर जबरदस्ती ना किया. Not that is consent. Free consent means free from fraud, coercion, undue influence, misrepresentation, mistake. अगर इन तीन में कुछ भी चीज़ होती है तो that contract is void बन जाता है. ठीक है जी. अब नेक्स्ट होता है हम इस फ्रॉड, कंसेंट, फ्री कंसेंट, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, undue influence को हम आगे बढ़ गए. लॉफुल ऑब्जेक्ट. लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल फॉर द फॉर्मेशन लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल यानी कुछ भी करना चाहते हैं ये नहीं कहना चाहिए कि हम सिर्फ हमारा पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट करना. देयर मस्ट बी लॉफुल चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. If it is unlawful, it is unlawful measure, it is forbidden by law. Law मना करेगा तो it is fraudulent. Such which is fraudulent causes injury to public injury करता है to the person or property others वो भी unlawful मानते हैं. And agreement not explicitly declared void नहीं होता है. Agreement not having declared void नहीं होना चाहिए. Void मतलब गलत नहीं होना चाहिए. जैसे कि एक्सप्लिसिट डिक्लेयर्ड यानी कि जो कानून की नज़र में वैध है, जिसकी अवैधता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. जैसे एग्रीमेंट रिस्ट्रेन टू ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग्स यानी कि किसी शादी करते हैं, शादी रिस्ट्रेन ट्रेड मतलब शादी की उम्र थी 21 18 साल, उसके अगेंस्ट करते हैं, दैट इज़ इनवैलिड. कोई ट्रेड या लीगल प्रोसीडिंग्स की हम फॉलो नहीं करते, रिस्ट्रेन करते हैं, दैट इज जिसको मीनिंगलेस है वो एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड माइंडेड है. सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्टेनिटी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए. Otherwise, the agreement must be enforceable law. The agreement must be certain. Otherwise, the agreement will be non enforceable law. ठीक है जी. लीगल फॉर्मेलिटीज यानी कंप्लाई विद लीगल फॉर्मेलिटीज जो लॉ द्वारा कहा गया. रजिस्ट्रेशन होनी जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, रजिस्टर होनी चाहिए, ऑब्जर्व होनी चाहिए, कोई उसने लीगल कंप्लाइंस किया हुआ. दैट्स ऑल द थिंग्स वी मस्ट गो इट. अब डिफाइन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मैंने बताया सेक्शन 2E ऑफ द contract defines agreement. Agreement means every promise or every set of promises forming consideration for each other is agreement. तो हम कहते हैं कि एक एग्रीमेंट दो देखिए, सिंगल प्रॉमिस होता है और सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है. सिंगल प्रॉमिस हो गया आई एम टीचिंग यू विदाउट एनी कंसेशन फॉर फ्रीली, दैट इज सिंगल प्रॉमिस. ठीक है जी, दैट इज सिंगल प्रॉमिस. बट अगर मैं आप हमें बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये सर आप लेक्चर अच्छे हैं तो आप हमें पेंटर प्रोवाइड कीजिए, आप हमें हाउस समझाइएगा बाइक की, दे विल पे फॉर यू एंड दैट इज अ डबल प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस मीन्स ट्वाइस एग्रीमेंट यानी कि नथिंग. तो व्हाट द डेफिनेशन एग्रीमेंट इज नथिंग बट एक तो एग्रीमेंट कुछ नहीं है, एक तरह से प्रॉमिस है दोनों बीच में. अब डेफिनेशन आती है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच डिफरेंस क्या है. तो हम सेक्शन 2E डिफाइन करता था एग्रीमेंट. वो क्या कहता है डेफिनेशन 2E में दिखाई दे एवरी प्रॉमिस एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसेशन विच अदर इज एग्रीमेंट. और कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस कहते हैं सेक्शन 2H इज कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट एनफोर्सबल लॉ. पहले डिफरेंस है. दूसरा एग्रीमेंट जो कॉन्स्ट बनता है ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एग्रीमेंट यानी कि जब एग्रीमेंट बनता है उसमें एक तरफ ऑफर होना चाहिए, दूसरी तरफ उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट एग्रीमेंट. जब तक ऑफर नहीं होगी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी. ठीक है. तीसरी स्कोप ये है एग्रीमेंट हमेशा वाइडर टर्म है, ब्रॉडर है, उसे बढ़ाया ब्रॉडर इन स्कोप दैन कॉन्ट्रैक्ट. लीगल ऑब्लिगेशंस. लीगल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करते, पर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन होता है. कुछ भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस मस्ट होंगे क्योंकि रिटर्न होता है डॉक्यूमेंट्री, हमेशा ध्यान रखिएगा. बाइंडिंग ऑफ पार्टीज. एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं होता, मे और मे टू, इट डिपेंड्स ज़्यादा लीगल प्रोफेशनल, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है हमेशा बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर. नेक्स्ट आता है हमारे पास वाइड एग्रीमेंट है. तो अब बाकी हम इसका आगे तैयारी को कल करेंगे. थैंक यू.